हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी के कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए जब से सबसे पहले क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। ये पहला क्वेश्चन था हिंदी दिवस का। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने लगाया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा है आपका, सार्क का सदस्य नहीं है। जो सार्क होता है इसका सदस्य कौन सा नहीं है, कौन सा देश, म्यांमार देश। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर पूछा था क्वेश्चन कि 18 कैरेट सोने की शुद्धता कितने परसेंट होती है सोने में। ठीक है, तो ये 75% होता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने की शुद्धता। जिन जिन लोग अपने क्वेश्चन करके आए हैं वो लोग अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपने सही करके आए हैं या गलत करके आए हैं। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपका कि ओणम किससे संबंधित है। ठीक है, ओणम ओणम किससे संबंधित है, केरल से, केरल राज्य से संबंधित है ओणम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप की आंतरिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की आंतरिक भाषा क्या होती है, मलयालम। ठीक है, लक्षद्वीप की आंतरिक भाषा मलयालम बोली जाती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है फिर कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी मापा हो, एक दूरी की मात्रक होती है, लेकिन वो प्रकाश की। ठीक है, अगला है आपका, काजीरंगा किससे संबंधित है, असम से। ठीक है, काजीरंगा किससे संबंधित है, असम से। अगला है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वो आरबीआई का। ठीक है, फिर है, नेपाल कितने सीमा से मिलता है, भारत के कितने सीमा से मिलता है, 5 राज्यों से मिलता है। ठीक है, नेपाल भारत के 5 राज्यों से मिलता है। फिर है आपका, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, संतरे में विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है। संतरे में जितने भी खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला हुआ, संतरा हो गया, ये इसमें क्या, कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समकालीन संत कौन है। तो उसमें दिया था, तुकाराम भी हैं उसी के और रामदेव भी हैं उसी टाइम के। तो लेकिन रामदेव जो थे वो ज़्यादा मतलब प्रभावी माने जाते थे तुकाराम से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चांस होने वाला है आंसर सही का, रामदेव का। ठीक है, जो लोग रामदेव करके आए हैं वो लोग सही है उनका। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये दिया था कि ऑप्शन से भी पहचान सकते थे बंदे कि कौन सा उसमें ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये और दिया था कि दही तेल पनीर मक्खन, दही तेल पनीर मक्खन में इसमें वो छांटना था कि कौन सा भिन्न है सबसे। तो दही तेल पनीर ये सब क्या है, दूध से बनता है, लेकिन तेल क्या है, अलग है। तो इसमें भिन्न क्या है, अलग तेल। फिर आया था सलाला, सलाला परियोजना, सलाला परियोजना कहाँ पे है, चिनाव नदी पे। ठीक है, किन नदियों का उद्गम हिमालय में हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। फिर आया था आपका क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, फिर है ठोस चालक में धारा, ठोस चालक में धारा किसके द्वारा बहता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आया था, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध होता है। ठीक है, फिर आया था फेमा का फुल फॉर्म। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन आया था, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी आई थी। ये आया था, कितना होता है, 552 सीट। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीट 552 सीट होते हैं। फिर आया था गागर में सागर का अर्थ, गागर में सागर का अर्थ क्या होता है, कम शब्दों में अधिक से ज़्यादा बोल जाना, वो गागर में सागर कहलाता है। ठीक है,
फिर एक ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ये आया था आपका क्वेश्चन दादा भाई नेहरूजी को। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। फिर वो सिनोनिम आया था फेमस का सिनोनिम आया था पॉपुलर होता है। ठीक है, जो लोग पॉपुलर के होंगे उनका आंसर सही है। फिर आया था एकल का विलोम शब्द लिखने के लिए, एकल मीन्स अकेला और बहुतायत मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये और कुछ क्वेश्चन आए थे, और कुछ क्वेश्चन थे जैसे खेताड़ी का संबंध किससे होता है, तांबे से। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है, किससे संबंधित होता है, तांबे से। फिर आया था कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सा है, साना जोस। उसमें ऐसे ऑप्शन आए थे जैसे दिल्ली आया था तो दिल्ली है ही नहीं, तो ऐसे ऐसे आए थे, ढाका आया था। तो अपना लड़के ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर आया था कि शिक्षा का अधिकार के लिए अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है, वो 21A। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन आए थे, मैथ वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे वाले वीडियो में करूँगा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।